नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जहाँ भी होंगे अमिता नरूला की वीडियो तो जरूर देख रहे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है अमिता नरूला के रिएक्शन में, मेरे प्यारे दोस्तों का, गाइजों का, सब्सक्राइबरों का, मेरे व्यूवर्स का। और बहुत बहुत चुमेश्वरी, क्योंकि आज एक घटिया किस्म की औरत को सपना ने इतना अच्छा जवाब दिया है। तो बस मेरा एक ही डायलॉग है कि आ गया स्वाद तुझको, चख लिया स्वाद गालियों का। है ये गालीबाज औरत और 4-5 गालीबाज औरत के साथ मिलकर सपना को धमकी देती है कि भाई मैं तेरे घर तक पहुंच जाऊंगी और मैं इतना दम रखती हूँ कि तेरे घर पे आके घुसकर मैं वहां व्लॉगिंग कर सकती हूँ करके। ये सपना को ओपन चैलेंज करती है। जहाँ सपना इसको कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, इसने सबका ऐसा पारा हाई करा हुआ है। एक औरत के पीछे ये लगी पड़ी है जो बेचारी इसको कुछ कह भी नहीं रही है, जिसके माँ बाप इसको कुछ नहीं कह रहे, जिसका भाई इसको नहीं कुछ कह रहा। इस घटिया झोला छाप औरत ने सपना के भाई को, मतलब सपना के भाई ने जो नंबर लीक कर दिया था, इसने वो नंबर भी लीक करवा दिया, मतलब फॉरवर्ड कर दिया यूट्यूब पर वो रील उठा के इसने, है ना। उसके भाई को पिटाई जब हुई पुलिस के द्वारा, तब इसे इतना मजा आया, बहुत ज्यादा। मैं तो ये कहती हूँ कि पुलिस जब उसे मार रही थी तो ये पिटनी चाहिए थी, ये पिटनी चाहिए थी। आज जब बहुत अति हो गई और इसने ओपन चैलेंज करा सपना को कि भैया मैं तो तेरे घर आऊंगी, वहीं पे व्लॉग बनाऊंगी, है तू इतनी ओपन चैलेंज वाली हो गई मुटल्ली। तो मुझको एक बात बता, सपना ने इसको कहा कि तू गोबर जैसी शक्ल है, गटर की तू कीड़ा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसके मुंह से गंदगी ही निकलती है। और इतना तूने ओपन चैलेंज करा है सपना को, अगर एक ही बाप की औलाद है, एक ही माँ की औलाद है और अपनी जुबान की तू सगी है, बहन तो तू है ही नहीं मेरी, अब एक ही जुबान की है, तो जा सपना के घर जाके दिखा। तेरी चप्पल और जूतों से वो स्वागत होगा ना कि मजा आ जाएगा, मेरे दिल में तो ठंडक पै जाएगी बहुत ज्यादा। तेरे चप्पल जूतों से स्वागत होना चाहिए और गोबर और कालिक पोत के तुझे चारों तरफ पूरे वृंदावन और पूरे मथुरा में घुमाना चाहिए। तेरी इज्जत के वो फालूदे उड़ने चाहिए और तेरे साथ साथ तेरी घटिया गालीबाज औरतों के अभी यही सेम कंडीशन होनी चाहिए। और सपना, अब तुम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लो और इसकी इतनी धुलैया करो, इतनी धुलाई करो इस गटर के कीड़े की। ये कीड़ा है कीड़ा। और कैसे इसके माँ बाप हैं कि तुम्हारी लड़की जगह जगह लाइव में, कभी इसकी लाइव में घुस जाती है, कभी रात में इसकी लाइव में घुस जाती है, गालियां देती है और तुम बैठे बैठे सुनते हो। तो मैं तो इसके माँ बाप को भी बोलूँगी कि क्या संस्कार दिए और तुम्हारे खुद के भी क्या संस्कार हैं, है ना। तुम एक औरत को इतना परेशान करे हुए, सपना खुद बता रही थी कि क्या ना, मैं किस तरीके से मेंटली परेशान हूँ, है ना। कि क्योंकि देखो अभी वो बीमारी से उठी, एंटी रिएक्शन दवाई जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, अभी वो रिकवर भी नहीं हो पाई। तो भाई ने देखो क्या सपना के साथ करा, बिल्कुल कसाईयों वाला काम कर दिया भाई ने। हालांकि उसकी मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा नंबर लीक हो गया, जिसकी वजह से सपना को इतना कॉल्स गए। उसका जो ऑफिशियल चैनल था वो इस झोला छाप के वजह से खराब हो गया, इस पूतना की वजह से खराब हो गया। उसको इतने कॉल्स आ रहे हैं, उसको कंप्लेन करनी पड़ी, है ना। और उसके बाद उसकी बच्ची बीमार, ऊपर से ये धमकी दे रही है कि मैं घर आ जाऊंगी। है धमकी देने का तुझे बड़ा शौक है ना पूतना, तुझे बड़ा शौक है ना। अपने गोबर जैसे मुंह को, तू गटर जैसे मुंह को ऐसे ऐसे खोलती है, उसमें से गंद निकालते, तुझे बड़ा शौक है धमकियां देने का सबको। तो अपने सगे मुंह की है ना, अपने एक ही मुंह की, एक ही जुबान की है ना तू। तो पहले तू सपना के घर जा, जूती चप्पलों से तेरा स्वागत होगा। तेरे तो ऐसे कंटाप बजने चाहिए, चार इधर से चार इधर से, उठते बैठते कंटाप पड़ने चाहिए तेरे। तू जा उसके घर जाके दिखा, दम है तो जाके दिखा अब तू। और तू जो ये सबको, जितने भी सपना सपोर्टर धमकी देती ना, अपनी जेब में रख, अपनी जेब में, क्योंकि वहां पर भी तेरे कंटाप ही पड़ने। तू किसी भी सपना सपोर्टर के पास जाएगी, इतने कंटाप पड़ेंगे ना, धे चाटे उठते बैठते। गोबर जैसी शक्ल की औरत है, गोबर ही निकलता है तेरे मुंह से क्या? अरे गोबर भी अच्छा होता है यार, वो घर को लीपने पोतने, चूल्हे में लीपा पोती में काम आता है। तू तो किसी काम की औरत भी नहीं है और इतनी अच्छी है। तो तेरा पति तुझे छोड़ के क्यों गया? अपने पति की तारीफें तू बटोरती रहती है कि मेरा पति हूँ, मेरे पति को देखते हो, कोई लपूसे नहीं लटके पड़े तेरे पति में,
कोई रसगुल्ले नहीं लटके पड़े तेरे पति में? क्यों छोड़ के गया? फिर तेरा पति इतना ही अच्छा था तो क्यों छोड़ के गया? क्यों तेरा स्टैंड नहीं लिया, तेरी बच्ची का स्टैंड नहीं लिया? इतना अच्छा था तो तू बिना आदमी की औरत होके बैठी नहीं होती? समझ में आ गई? और बैठी बैठी सपना के माँ बाप को तू बोलती है, पहले तू अपने माँ बाप को देख, जो कि उस नागिन को तेरे माँ बाप बोल रहे थे गंदा गंदा, और तेरी माँ भी बोल रही थी क्या नाम है, उस नागिन को गंदा गंदा। तो पहले तू अपने पेरेंट्स को तो देख, तेरे खुद के माँ बाप के खुद के संस्कार देख, खुद के माँ बाप के संस्कार देख। तूने खुद के सास ससुर को तो निकाला हुआ है घर से, तू अपना डिवोर्स का फाइल तो तू क्लियर नहीं कर पा रही। तू यहाँ पर आके कुछ भी गटर के ऐसा मुँह खोल के कुछ भी बोलती रहती है, पै 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 चा 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 पै 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 पै। तो तू क्या सोचती है, तुझे इतनी गालियाँ पड़ रही हैं तेरे, है तुझे फिर भी शर्म नहीं है? अरे कम से कम उस अपनी बच्ची के लिए अच्छा सोच ले, अपनी बेटी के लिए अच्छा कुछ कर ले। जो तेरे कर्मा है ना, तेरी बेटी के सामने आएंगे, क्योंकि जो माँ बाप के गंदे कर्मा होते हैं ना, बैड कर्मा अगर हैं तो वो भी बच्चों के सामने आएंगे। अगर गुड कर्मा है, अच्छे कर्मा है, तो भी बच्चों के सामने आएंगे, उनको आशीष मिलती है, उनको बरकतें मिलती है। और जब तेरे इतने गंदे कर्मा है तेरे बच्चे के सामने, सोच क्या आएगा? जिस बाप ने, तू अपने आदमी की इतनी तारीफ कर रही है, तो उसने अपनी औलाद की शक्ल क्यों नहीं देखी भाई? उसने अपनी औलाद की शक्ल क्यों नहीं देखी? और आज तक उसने ये नहीं कही कि ये मेरी औलाद है। हमने तो नहीं सुना भाई तेरे आदमी ने बोला ये मेरी औलाद है। तेरा आदमी तो तेरी बेटी की शक्ल तक देख के नहीं किया, तू दूसरे के बच्चे पे उंगली उठा रही है। तो पहले अपने आदमी को जाके बोल कि तेरी बच्ची का स्टैंड ले, तब तू जाके सपना की बच्चियों को बोल। और पहले तू अपने माँ बाप को देख, तेरे माँ बाप कितने गालियाँ दे चुके हैं वाईटी पर आके, और तू सपना के भाई के लिए बोल रही है। तो तेरी बहन को का डिवोर्स क्यों हुआ भाई? तेरी बहन का डिवोर्स क्यों हो रहा है? चल तेरा तो हो रहा है, तेरी बहन का क्यों हुआ? उसने भी कुछ कर्म कांड करे होंगे। तेरे घर की खुद की स्थिति बेकार हो रही है, तेरी खुद की परिस्थिति बेकार हो रही है, और तू चली है सपना के ससुरालियों को न्याय दिलाने। वी सपोर्ट पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स तुझसे संभाले नहीं जा रहे, अपने सास ससुर तुझसे संभाले नहीं गए, तू अपने मामा ससुर का पक्ष लेने चली है। और मैं थूकती हूँ ऐसे सास ससुर पे सपना के, जो अपनी पोतियों को भी नहीं अपना रहे। और अच्छा हुआ सपना वहाँ से निकले, क्योंकि ऐसे घटिया लोग जो अपने बेटे के लिए नहीं बोल पाए, ऐसे घटिया लोग जो अपनी पोतियों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए ऐसे दादा दादी को। उनका होना ना होना बेकार है। काय बात का दुख है? घड़ियाली आंसू बहा के वो बुआ वहाँ रोती रहती है, और वो जो नागिन है वो स्क्रिप्ट तैयार करके बिल्कुल अपनी बुआ को पढ़वाती रहती है। तो आज जो सपना ने बोला बहुत सही बोला, इसको स्वाद आ गया होगा बहुत अच्छा। अब ये दमदमाती भी आएगी बहुत ज़्यादा, इसको हर जगह मिर्ची लग जाएगी, दमदमाती भी आएगी। तो दमदमाती रहे, तू तो हर जगह से गाली खाने लायक ही है, इसी लायक है। तभी तेरी गंदी हरकतों की वजह से तेरे ससुरालियों ने तुझे छोड़ दिया, तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, और तू आज बिन आदमी की, तू दूसरों को विधवा कहती ना, तू भी बिन आदमी की औरत है, घटिया औरत, तू भी बिना आदमी की ही है, ठीक है ना। और आज हम लाइव में इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे, जो सपना ने करी है ना, वो उस पर बातचीत करेंगे। और तू इसने जो सपना को खुला चैलेंज दिया है ना, तो अगर एक ही बाप की औलाद है तो जाके सपना के घर जा, तू जा, जूती चप्पलों से तेरा स्वागत नहीं हो जाए तो फिर देखना, जाके तो दिखा। तू बड़ी बोलती है ना, इतने बड़बोली है ना कि कुछ भी बोल दो करके, ये वाइटी है, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता। जनता पागल नहीं है, सब देखती है, सब समझती है, ठीक है। जनता को गुमराह मैनिपुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब सपना के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपना के सपोर्ट में सपना को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें अपने पास रख, गोबर जैसा दिमाग अपने पास रख जिसमें भूसा भरा है, भूसा। अरे भूसा भी काम आ जाता तेरे में, तो ये है ही नहीं, भूसा भी चारे के काम आ जाता है। तो तेरा तो कुछ भी यूज़फुल नहीं है, तेरा कुछ भी यूज़फुल नहीं है, बेकार औरत है तू। तो दोस्तों आज पैनल पे मिलेंगे और इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे और मिलते हैं। और बहुत बहुत सपोर्ट करिए स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को, उसको हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच।